भवानी शंकर वंदे सदा विश्वासरूपिणं जभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्ध सुवंतस्थईश्वर। देखिए, एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती एक भिखमंगा का रूप बना लिए, दीनहीन, और अपने अपने भक्त का परीक्षा लेने चले। नगर का राजा मैया पार्वती का भक्त था। दोनों गए और दरवाज़ा के पास खड़ा हो गए। दरवान खड़ा था, बोला भैया कुछ खाने को मिल जाए, सुबह से कुछ खाए नहीं हैं, बहुत भूखे हैं। दरवान बोला भाग जाइए, अन्यथा राजा को पता चलेगा तो अभी दंडित कर देंगे। तब मैया बोली कि राजा से कह दो हम गौरी शंकर भगवान हैं और राजा हमारा भक्त है, हम उनको दर्शन देने के लिए आए। द्वारपाल गया और राजा से कहा राजन, द्वार पर एक भिखमंगा आया हुआ है और उनकी दंपति है, बड़ी दीनहीन अवस्था है। वो कहते हैं कि आप उनकी कृपा पात्र हैं और वो गौरी शंकर भगवान है, आपको दर्शन देने के लिए आए, आप जल्दी चलिए, कुछ भीख मांग रहे हैं। राजा ऐंठते हुए कहा कि हाँ जी। अब गौरी शंकर भगवान भीख मांगने लगे। अरे दरबान, उनको जल्दी से भगाओ और अन्यथा मेरा आदेश है कि उनको पीटते हुए कारागार में बंद कर दो। आके दरबान वैसा ही बोला। अब भगवान बोले भैया मारपीट करने की क्या ज़रूरत है, तुम और तुम्हारा राजा राज सलामत रहे। ऐसा कह के आगे बढ़ गए। आगे शंकर भगवान गए अपने एक भक्त का घर, और वो एक गरीब ब्राह्मण का घर था और ब्राह्मण का भिक्षाटन से ही दिन चर्चा चलता था। अब दोनों गए और द्वार पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, माता कुछ खाने को मिल जाए, गरीब का सेवा करो मैया, भगवान भला करेंगे, सुबह से कुछ खाए नहीं है, चला नहीं जा रहा। एक ब्राह्मणी आई, बहुत दीनहीन अवस्था था और भगवान गौरी शंकर भी वैसे ही दीनहीन अवस्था में थे। फटा कपड़ा, बदन से बदबू आ रहा है, आँख धंसा हुआ, ये था गौरी शंकर भगवान का अवस्था। इससे भी खराब अवस्था उस ब्राह्मणी का था। ब्राह्मणी जैसे ही देखा, दोनों को प्रणाम किया और महल में ले गई, घर के अंदर ले गई, झोपड़ी में बैठाई, चरण धो करके चरणामृत घर में फेंकी, अपना माथा में ली और बोले अहो भाग्य, बैठिए। बोले मैया हम लोग कुछ खाना खिला दो, बहुत भूखे हैं। तब ब्राह्मणी बोली कि हमारे ब्राह्मण देवता गए भिक्षाटन में, जरूर कुछ लेकर आते होंगे। उधर ब्राह्मण देवता को बहुत सारा सत्तू मिला था भिक्षा में। आए दोनों मिल के, दोनों जो भिखमंगा बने हुए भगवान को खूब संतुष्ट भर पेट भर भोजन कराए सत्तू का। भगवान अपने स्वरूप में आ रहे, बोले देवी हे ब्राह्मण, इसी तरह से परोपकार करना। अब मैया पार्वती बोली हे भोलेनाथ, ऐसा कीजिए कि राजा का सारा संपत्ति इनको मिले और राजा इन्हीं के तरह कंगाल हो जाए। और ऐसा ही हुआ। तो देखिए, ये है भगवान के भक्त को